तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो अब तक हम लोग सिर्फ मैथ के बारे में पढ़ते जा रहे थे। तो मेरा चैनल का एम है कि आई टीच यू मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टिल आईआईटी फाउंडेशन। मतलब कि आपका आईआईटी फाउंडेशन के लिए ये बैच है। यहाँ पर जितना भी कुछ पढ़ाया जाता है सब कुछ आईआईटी फाउंडेशन के लिए ही पढ़ाया जाता है कि यदि आप पढ़ें तो आपका आईआईटी का बेस तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आज से एक केमिस्ट्री का नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आज से क्लास 10th का हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ इन द ग्रुप एंड टेबल इन अ ग्रुप एंड पीरियड, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और उसका वेरिएशन है, हम लोग इसको एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। तो आज से इसमें सबसे पहला बात उठता है कि आखिर इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें जो पढ़ना है वो हम लोग को पीरियड्स और क्या होते हैं आपको ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, क्या क्या एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड क्या क्या वेरिएशन शो कर रहा है। मेनली जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी पार्ट से आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके डील करना शुरू करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग होता है ना कि थोड़ा इंट्रोडक्शन के पार्ट पर भी मूव करना चाहिए, यानी कि रिकैप जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, क्लास 9th में जो पढ़ कर आए हैं उस पर थोड़ा सा रिकैप करना चाहिए। ये मेनली बेसिक यहाँ पर पहले स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे क्या क्या आप पढ़ चुके हैं और अब हम लोग को क्या क्या इसके आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है कि इंट्रोडक्शन में कि अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उनका कंट्रीब्यूशन इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में क्या क्या रहा। तो सबसे पहला आता है आपका डॉबर्नियर। सबसे पहले साइंटिस्ट जो आपके आते हैं वो है डॉबर्नियर साहब। शायद यही स्पेलिंग है डॉबर्नियर साहब का। डॉबर्नियर साहब क्या किए कि 3 एटम्स को 3 एटम्स यानी कि ट्रायड ऑफ इट, यानी कि ट्रायड मतलब क्या 3 ट्रायड्स मतलब क्या 3 को ग्रुप किए, 3 एटम को ग्रुप करना वो शुरू कर दिए। 3 एटम्स को क्या किए ग्रुप करना शुरू कर दिए और उसको अरेंज किए। किस ऑर्डर में अरेंज किए, यानी कि उस ऑर्डर में अरेंज किए जहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज, हम क्या बोल रहे हैं, सारे एलिमेंट जो थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। पहला बात तो क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, पहला बात ये था। उसके बाद कहा जाए तो ये था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे और जो बीच वाला एलिमेंट था, 3 एलिमेंट को वो ग्रुप कर रहे थे। तो जो बीच वाला एलिमेंट था, मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एटम था, मिडिल एटम वाज मिडिल एटम्स वेट, या आप कह सकते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बारे में ये बोले कि बीच वाला एटम का एटॉमिक मास जो है इज अर्थमेटिक मीन। किसका अर्थमेटिक मीन, तो अदर 2 एटम्स, अदर मीन ऑफ अदर 2 एटम्स, दोनों एटम्स का अर्थमेटिक मीन है। इसका क्या क्या एग्जांपल वो दिए। पहला एग्जांपल दिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये 3 एटम को वो अरेंज किए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम को। बेरियम BA ब्रोमीन हो गया था, बेरियम। क्या किए वो 3 एलिमेंट को इस तरह ग्रुप करना शुरू किए। दूसरा एग्जांपल जो वो दिए वो आपका क्या था, वो था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं, जो ये बताए क्या वो सही था भी क्या नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कैल्शियम का कितना है एटॉमिक मास, तो 40। अभी तक जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि सारा बात एटॉमिक किस पर पढ़ना है, हम लोग को एटॉमिक नंबर पर पढ़ना है। लेकिन डॉबर्नियर साहब क्या किए थे कि एटॉमिक मास पर सबसे कुछ बात किए थे। डॉबर्नियर साहब जो थे आपके, फिर न्यूलैंड भी थे, वो क्या किए एटॉमिक मास पर सारे एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किए थे। लेकिन जो आपका अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सब कुछ क्या है, एटॉमिक नंबर पर हम लोग को पढ़ना है। तो हमको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 40 और बेरियम का कितना है आपका 137 है, 137 शायद है। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि आपका जो स्ट्रोंशियम है या इसका कितना होना चाहिए 140 + 137/2, यानी कि अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। यानी कि इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए आपको, यहाँ पर आना चाहिए 7,
यहाँ आना चाहिए कितना 8, सॉरी यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर 1/2, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 180, 88 और इधर आ गया कितना 80 और फिर 117, 88 पॉइंट क्या आना चाहिए आपका 88.5, यानी कि एक्चुअली इसका आखिर होता कितना है तो 87 पॉइंट कुछ होता है, 87 पॉइंट कुछ होता है। तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन था, ये जो डाटा यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, ये अप्रॉक्सीमेटली डॉवर्नियर साहब क्या बोले कि आपका ये जो मिडिल एटम का जो वेट है वो अर्थमेटिक मीन होगा अदर टू अप्रॉक्सीमेटली। ये क्या बात हो रहा था, सब कुछ अप्रॉक्स में बात हो रहा था, यहाँ पर नहीं है कि एक्यूरेट आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि कहा जा सकता है कि आपका जो ये जो आंसर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली मिडिल एटम का जो वेट होगा उसके अप्रॉक्स में आ जाएगा। ये आपका डॉवर्नियर साहब का है। इसके बाद आए आपका न्यूलैंड साहब, वो क्या बोले। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर न्यूलैंड साहब ने क्या कहा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि न्यूलैंड साहब ने क्या कहा। तो न्यूलैंड साहब ने ये कहा कि वो ऑब्जर्व किए, न्यूलैंड ऑब्जर्व दैट व्हेन एलिमेंट्स, जब आपका एलिमेंट्स क्या किया गया था, अरेंज किया गया था, जब आपको एलिमेंट्स को वो अरेंज किए थे एटॉमिक मास में, कैसे, तो एटॉमिक मास में जब वो अरेंज करना शुरू किए तो उन्होंने देखा कि एवरी एट्थ एलिमेंट यानी कि जो आपका 8वां एलिमेंट था, जो एवरी एट्थ एलिमेंट रिसेंबल्ड, क्या बोला गया, उन्होंने क्या बोला कि एवरी एट्थ एलिमेंट रिसेंबल्ड द फर्स्ट एलिमेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका मतलब क्या था कि आपका एवरी एट्थ एलिमेंट यानी कि हर 8वां एलिमेंट पहला एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, यानी कि दोनों का प्रॉपर्टी, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट जो था वो क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था किस चीज़ में, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों का सेम था। ये बात कह रहे थे आपका न्यूलैंड साहब, ये कहने का मतलब था न्यूलैंड का। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मेंडलीव, कि मेंडलीव साहब ने क्या कहा, मेंडलीव साहब ने आखिर क्या कहा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शायद आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने में क्या कहा था। ये थोड़ा इंक ज़्यादा लगता है, डार्क है, ज़्यादा जल्दी उखड़ता नहीं। हाँ, तो मेंडलीव, हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने क्या कहा। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव वो पहले आदमी थे गिव द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। मेंडलीव क्या थे कि पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। पहला पीरियोडिक टेबल को किसी ने डेवलप किया था तो वो थे मेंडलीव। तो हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, और उसमें इन्होंने ये कहा कि द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, क्या कहा उन्होंने, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी कि हर रिपीटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। किसके पीरियोडिक फंक्शन थे, तो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन थे। तो इनसे कहने का इनका मतलब क्या था, इन्होंने ये कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आपका, यानी कि हर बार जो एलिमेंट में हर एट्थ, यानी कि एलिमेंट में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ रहा है, जो ग्रुप में एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी आता है, हर मतलब कि उस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट्स है, सारे का जितना भी एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप में, उन सभी ग्रुप के एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वो क्या चीज़ का फंक्शन है, तो आपका एटॉमिक मास का फंक्शन है। क्या चीज़ का फंक्शन है, यानी कि क्योंकि एटॉमिक मास जो है, जितना भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है क्या चीज़ पर डिपेंड कर रहा था आपका, तो एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहा था। इन्होंने ये कहा। अब इसमें क्या कहा गया, मेंडलीव ने क्या किया, 63 एलिमेंट्स को अरेंज किए इन्होंने पीरियोडिक टेबल पर।
63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में क्या इन्होंने किया कि 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, सबसे पहला बात। और इनका एक क्या बोलते हैं जो आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन क्या था कि इन्होंने एलिमेंट्स के लिए अननोन एलिमेंट्स जो था, अभी तो हम लोगों को पता है कि 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, लेकिन मेंडलीव साहब जानते थे कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स और डेवलप होगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया। ही लेफ्ट गैप्स फॉर द अननोन एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के लिए इन्होंने क्या किया कि गैप छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए ढक्कन गिर गया। हाँ, तो इन्होंने क्या किया कि गैप छोड़ना शुरू कर दिया, किसके लिए, तो जो अननोन एलिमेंट थे जो कि प्रेडिक्ट हो सकते थे अभी उसके लिए इन्होंने गैप छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इनका जो आप कह सकते हैं फेलियर तो नहीं कह सकते हम लोग, इनका जो पीरियोडिक टेबल किस कारण क्या बोलते हैं किस कारण इनको क्या बोलते हैं, क्या चीज़ के कारण ये, मतलब कि आप कह सकते हैं क्या चीज़ के कारण इनका कंट्रीब्यूशन, आप क्या चीज़ कह सकते हैं इनका फेलियर क्या था, यानी कि फेलियर तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, उसी वर्ड को मतलब आप क्या समझ सकते हैं इनका पीरियोडिक टेबल में हल्का गलती, जो हाँ गलती क्या था, तो इनका गलती ये था, इनका जो गलती था उन्होंने क्या किया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, इनका ये जो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन, दो चीज़ का पोजीशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उसी का इनका गलती था, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ नंबर 1। सबसे पहला पोजीशन क्या चीज़ का, तो आइसोटोप्स का पोजीशन को ये अरेंज नहीं कर पाए, यानी कि इसका पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कहाँ पर आइसोटोप्स आपका एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा आपका रेयर मेटल्स जो थे वो कहाँ अरेंज होंगे, इसके बारे में इनको हल्का सा भी मतलब कि ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, इनका पोजीशंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि कहाँ पर ये अरेंज होंगे, तो ये इनका दूसरा गलती था कि ये जो है पोजीशंस किसका पोजीशन, तो आइसोटोप और रियल मेटल का पोजीशंस को एक्सप्लेन ना कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद हेनरी मोसले साहब आए, हेनरी मोसले, और इन्होंने ही जो हम लोग कहते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को इन्होंने ही दिया। क्या था मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाँ, तो इन्होंने ही मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिया। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हेनरी मोसले वो पहले आदमी थे जिन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया, और ये पहले एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना शुरू किया। क्या किए, ही वाज द फर्स्ट, और इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर पर चलता था। इनका ये पहले साइंटिस्ट थे, या पहले क्या बोलते हैं आपका साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के वाइज में ही अरेंज करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो वो क्या कहे, ही स्टेटेड, हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा, तो ही स्टेटेड दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज and the chemical properties of the elements are periodic function, क्या चीज़ का periodic function है, तो are periodic function of atomic number, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के में अरेंज करना शुरू कर दिया, यानी कि ग्रुप वाइज में भी और पीरियड वाइज में भी क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही आपका था मतलब कि हेनरी मोसले तक का डेवलपमेंट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसी को कहा जाता है, या इसी को क्या कहा जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ये तो आपका डेवलपमेंट था, इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, मतलब आपको क्या है थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा। अब क्या है कि अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अब कि कैसे कैसे ग्रुप और पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। अब हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाते हैं और उससे समझने का सारा चीज़ कोशिश करते हैं। एक एक करके सारा ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और सब कुछ भी पढ़ेंगे इसी को ले करके। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आपका जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था कुछ इस तरह था। ये हो गया, ऐसा कुछ था। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपका एक ग्रुप 1 हो गया, एक ग्रुप 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से ग्रुप यहाँ पर से ये हो गया आपका ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और यहाँ से आपका ग्रुप 3 से लेकर के 12 होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर 13, 14, 15 हो गया आपका, फिर 16, फिर 17 और लास्ट में एक ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ये आपका था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। तो ये आपका 18 या हीलियम। अब देखिए इसको याद करने का भी तरीका है, आप लोग इसी से हम लोग इसी से सीख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 को ये आपका पीरियड हो गया था। पीरियड नंबर क्या हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 पीरियड है टोटल। इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे आपके। ठीक है, 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप्स थे। यानी कि हम कह सकते हैं कितना ग्रुप था, ग्रुप जो थे आपके 18 ग्रुप्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड कितना था, तो पीरियड्स थे आपके कितने, तो पीरियड्स थे 7 पीरियड्स थे। ठीक है, 7 पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप। ये आपका वर्टिकल कॉलम हो गया, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज क्या, तो ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रो। जो आपका हॉरिजॉन्टल रो है, 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज जो थे आपके उसको पीरियड्स कहा गया था, और ये वर्टिकल कॉलम्स जो थे उनको क्या कहा गया था, आपका ग्रुप कहा गया था। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 को याद करने का जो तरीका था ये था, हम लोग पहले सीख लेते इसमें क्या क्या था। लीना, इसको याद करने का तरीका क्या है, लीना ने की रब से फरियाद। क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। इसके बाद बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब जो है ये ग्रुप नंबर 6 हो गया, ये ग्रुप नंबर 5 हो गया, ग्रुप नंबर ये हो गया, ये आपका इधर हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 हम लोग को जो मेन पढ़ना है ग्रुप नंबर 13 में, और फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रुप 13, 14 होगा आपका इसमें। ठीक है, इसमें आपको मेन यहाँ पर क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। यहाँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, इसके बाद इसको याद करने का तरीका क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। यहाँ तक आपको मेनली याद करना है, इन थैला। उसके बाद ये क्या है, काशी गए संत महाप्रभु। क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम। उसके बाद यानी कि लेड, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, फिर है फॉस्फरस, आर्सेनिक,
यानी कि ना पास सब बकवास। क्या है? ना पास सब बकवास। उसके बाद ऑक्सीजन क्या है? ओ स्टाइल से तेल, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। यानी कि इसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम एंड पोलोनियम। ये फिर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, इसको क्या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन। ठीक है, ये हो गया। फिर नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। और इसके बाद ओजी होता है जो आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? बेटा बैगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद काशी गए संत महाप्रभु, ना पास सब बकवास, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। इसको कैसे याद करने की जरूरत है? तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब वो वाली आंटी नहीं, अच्छी वाली आंटी, आप लोग गलत मत समझिए। फिर क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। इसको कैसे याद करते हैं? ही नेवर अराइजेस, कर 0 रन पर आउट। ठीक है, ही नेवर अराइजेस, कर 0 रन पर आउट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप नंबर कितना है? ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 जो है आपका, ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। ग्रुप नंबर 3 के आपका ग्रुप नंबर 6, सॉरी पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। अब देखिए, ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 जो है, इसको हम लोग ग्रुप नंबर 1 को क्या कहते हैं? तो एल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है, एल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 1 जो है एल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ क्या होते हैं? एल्कली मेटल जो होते हैं आपका, वो स्ट्रॉन्ग एल्कली फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। ये जो है स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं फॉर्म? तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज विथ वाटर, वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग एल्कली फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 को आप लोगों को तो ये सब चीज़ पता होगा। ग्रुप नंबर 2 को क्या कहा जाता है? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ग्रुप नंबर 3 हो गया बोरोन। ग्रुप नंबर 13 हो गया आपका बोरोन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 आपका हो गया कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 आपका हो गया नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 आपका हो गया ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 आपका फ्लोरीन फैमिली। और ग्रुप नंबर 18 जो है आपका, उसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप। क्या क्या कहते हैं? जीरो ग्रुप हो गया आपका, या रेयर अर्थ मेटल्स हो गया, या नोबल गैस हो गया। क्या है? नोबल गैस हो गया। अब बात आता है कि इसको जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? इसको हम लोग जीरो ग्रुप ही क्यों कहते हैं? इसको जीरो ग्रुप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका वैलेंस जो होता है, वैलेंसी जो आप कह सकते हैं, इसका जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। वैलेंसी क्यों जीरो होता है? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो कैसे देखिए, ये हो गया आपका, जैसे कोई भी नियॉन, हम लोग नियॉन ले लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ये 9 1 10 हो गया, 10 हो गया। यानी कि 10 हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10। यानी कि उसको क्या कर सकते हैं? 2 8, यानी कि 10 हो गया। 2 8 8, सॉरी 2 8। तो ये हो गया आपका इसका नियॉन का न्यूक्लियस। नियॉन का न्यूक्लियस हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और उसके बाहर में कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स। केस एल सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल सेल में क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अब क्या कर सकता है इसमें? क्योंकि इसका क्या है? इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो क्या है? पहले से क्या है? स्टेबल है। इसको एक भी इलेक्ट्रॉन्स ना लेने का जरूरत है ना देने का जरूरत है। क्योंकि इसको एक भी इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत ना है ना देने का जरूरत है, हम लोग क्या पता है? वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना पड़ेगा? 0 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसे पहले से स्टेबल है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये ऑक्टेट है। जो ऑक्टेट होगा वो काहे लूज करने चाहेगा? अरे भैया, मेरे पास बहुत क्या बोलते हैं सब कुछ है, हम काहे किसी का लेने जाएंगे? यही ना बात है कि इसको कोई चीज़ का जरूरत ही नहीं है। इसको अब कोई चीज़ का जरूरत नहीं, भैया बोला हम बिंदास अब सूतेंगे खाली, आराम से सो गया।
इसको ना इलेक्ट्रॉन लेने का जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने का जरूरत है, इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया है, तो जीरो ग्रुप कहा गया। ठीक है, इसको क्यों जीरो ग्रुप कहा गया है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल है, यानी कि ऑक्टेट है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टेट है, यानी कि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्योंकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जीरो ग्रुप, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना है, तो जीरो है। वैलेंसी जो इसका है वो कितना है, जीरो है, इसीलिए इसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। एल्कली मेटल ये कंप्लीट। अब देखिए कहाँ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, होना चाहिए। और हाँ, एक बात और आता है, जो ग्रुप नंबर 17 है आपका, क्या है, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन ग्रुप भी कहा जाता है, फ्लोरीन भी कहा जाता है ग्रुप, या इसको हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। हेलोजेंस, क्या, हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से, तो हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये क्लियर है। और ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन ग्रुप भी जाना जाता है, ऑक्सीजन फैमिली भी जाना जाता है, या चाल्कोजेंस, क्या नाम है, कैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ओर फॉर्मिंग। ये जो होते हैं ये ओर फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, ये ओर को फॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे इसके बाद में इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल में और हम लोग कैसे क्या क्या चीज़ जान सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें। ये आपका जीरो ग्रुप, इसको रहने देते हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं। हाँ, ये ग्रुप नंबर 3। अब यहाँ से ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के बीच में। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पर ग्रुप नंबर 6 में 57 से लेकर के 71 तक, 57 से लेकर के 71, 57 से लेकर के कितना, 71 जो एलिमेंट्स होते हैं, कहाँ से, एक्टिनियम से शुरू होते हैं। इसको क्या बोले मैंने, एक्टिनियम से शुरू होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड सीरीज। पहला जो होता है वो आपका लेंथेनियम से शुरू होता है, लेंथेनियम। ये जो 57 to 71 जो है, ये क्या होता है, 57 to 71 ये कहाँ से शुरू होता है, 57 यानी कि लेंथेनियम से शुरू होता है, इसी इसको लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है, नॉइड सीरीज। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसको यहाँ किसको आगे क्यों नहीं अरेंज किया गया, इसको एक ही जगह पर क्यों रख दिया गया। अब बात आता है कि इसको ग्रुप नंबर 3 में ही क्यों रखा गया, एक ही जगह पर इतना को सबको एक साथ क्यों रखा गया, सारे एलिमेंट्स को एक जगह क्यों रखा गया। तो इसका आंसर ये है कि सारे एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स थे, सबको एक जगह पर अरेंज कर दिया गया। इसलिए अरेंज कर दिया गया कि सारे का प्रॉपर्टीज़ क्या था, सिमिलर था। यानी कि 57 to 71 जितना भी एलिमेंट्स थे, 51 to 71 जितना भी एलिमेंट्स थे, सारे का प्रॉपर्टी क्या था, सेम था, सारे का प्रॉपर्टी सिमिलर था। जितना भी एलिमेंट्स थे 57 से लेकर के 71 के बीच में उनको क्या कहा गया था, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। और सारे का क्या था तुम आपका, कि सारे का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक था, इसीलिए सबको एक ही जगह अरेंज कर दिया गया। यदि आगे बढ़ा दिया जाता तो आपको पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। और हम लोग कोई भी चीज़ को क्या चाहेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे किताब है आपका, हम लोग अपना किताब है, यदि क्या बोलते हैं हम लोग अपने, बाद में हम आपको टेबल अपना दिखाएंगे कैसे हम अरेंज करके रखते हैं बुक को। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक को एक जगह, जितना भी हम लोग को एक जगह पढ़ने वाला बुक है, मान के चलिए क्लास 12th का बुक है मेरा, तो हम एक जगह उसको अच्छा से अरेंज करके रखें। फिजिक्स का किताब है, हम फिजिक्स का किताब को एक जगह पर रखें। केमिस्ट्री का किताब मेरे पास जितना है उसको केमिस्ट्री का किताब को एक जगह पर रखें। बायो का किताब है तो बायो का किताब को एक जगह रखें। मैथ का किताब है तो मैथ का किताब को एक जगह रखें। यानी कि जिसका प्रॉपर्टीज सेम है उसको हम लोग एक जगह रखते हैं। उसी तरह 57 to 71 के जो एलिमेंट्स हैं लेंथेनॉइड सीरीज वाले, सारे का क्या होता है कि आपका जितना भी एलिमेंट्स इसके होते हैं, क्या होता है इनका कि सारे का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, इसीलिए सबको एक जगह रखा जाता है। और यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना कि पीरियड नंबर 6 से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आता है आपका कितना, तो 57 to 71। और यहाँ पर 89 to 103, 89 to 103 के जो एलिमेंट्स हैं, 89 to 103 इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है यहाँ से शुरू एक्टेनियम, एक्टिनियम, इसलिए एंथेनॉइड क्या कहते हैं इसको हम लोग
एक जैसा। इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। और ये जो बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 7 में बिलोंग करते हैं। कितना, कौन सा पीरियड में? तो पीरियड नंबर 7। और दोनों जो एक्टिनॉइड सीरीज एज वेल एज एक्टिनॉइड सीरीज, और कौन सा एक्टिनाइड सीरीज हो गया, एक्टिनॉइड कर दीजिए, एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज एंड लेंथेनॉइड सीरीज जितना भी है, दोनों का दोनों ग्रुप नंबर 3 में बिलोंग करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस यहाँ से यहाँ तक यदि कोई भी एलिमेंट दिखा जाए, या यहाँ से यहाँ तक कोई भी एलिमेंट आपको दिखा जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको डायरेक्टली ग्रुप नंबर 3 में लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप इसको याद कर लीजिए एक तरह से, लेंथेनॉइड सीरीज को और एक्टिनॉइड सीरीज के पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर को एकदम अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए कहाँ पर क्या आएगा। अब बात आता है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग हम इसको मिटा रहे हैं, मेरे पास जगह कम है इसीलिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, इसको हम लोग यहाँ मिटा रहे हैं। ठीक है, इसका काम नहीं है अभी, इसको मिटा देते हैं। फिर जो ग्रुप नंबर 1 है, जितना ग्रुप नंबर 1 हो गया, ठीक है, आपके जो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ये जितना भी ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, इनको मेन ग्रुप कहा गया है। क्या कहा गया है? मेन ग्रुप कहा गया। और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, इसको रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक एक चीज़ वहाँ पर छूट गया था, एक चीज़ आपका छूट गया था कि 57 से लेकर के 71 और 89 से लेकर के 103, ये जो है एक हो गया लेंथेनॉइड सीरीज था, नॉइड सीरीज, और दूसरा बात आता है आपका यहाँ हो गया एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, ये आपका एक्टिनॉइड सीरीज और ये लेंथेनॉइड सीरीज। देखिए, अब जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इसको हम लोग यूजुअली एस ग्रुप भी कहा जाता है, या एस ब्लॉक, आप कह सकते हैं डायरेक्टली एस ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक इसको डी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक यानी कि क्या नाम से जाना जाता है? डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये जीरो ग्रुप या नोबल मेटल्स या नोबल गैस, जो भी आपका ये। और यहाँ ये जो है आपका 57 to 71 एंड 89 to 103, इसको एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कौन सा ब्लॉक से? या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछा जाए एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। इसको डी ब्लॉक के नाम से जाना था। और यहाँ से यहाँ तक ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर क्या है आपका, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक जितना भी एलिमेंट्स है, इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। ग्रुप नंबर कितना, 13 से लेकर के 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबको पी ब्लॉक में रखा गया है। तो यही तक आपका था पहला बात। आपके ग्रुप के बारे में जितना हम लोग पढ़ लिए, ग्रुप के बारे में आराम से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ग्रुप के बारे में हर कुछ डिटेल से जान चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियड्स इसका क्या है, जितना पीरियड्स है, पीरियड्स के बारे में। चलिए इसके मिटाते हैं हम लोग इसके बाद अब हम लोग पीरियड्स के बारे में पढ़ें। हाँ, तो हम लोग पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो पीरियड्स के बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं क्या है आपका पीरियड्स। द 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जो आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज अभी हम लोग बनवाए थे, आप लोग कॉपी में शायद बना चुके होंगे, शायद नोट डाउन कर चुके होंगे। यदि किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और पीछे जाकर नोट कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, आपको समझना होगा कि आखिर क्या क्या ग्रुप नंबर, किसको क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, सब आपको एक एक करके समझना होगा, तभी आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए, क्या बोला मैंने, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जो आपका 7 हॉरिजॉन्टल रोज था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब आपका बोर्ड एग्जाम में यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है कि
ग्रुप पीरियड हो गया। हाँ, क्या बोल रहा था मैंने, हम क्या बोल रहे थे कि पीरियड्स और कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है और कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर टिपिकल एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स, इसके बाद हम लोग फिर पीरियड्स पर आ जाएंगे। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट्स। तो जो आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स थे, थर्ड पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या क्या थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड्स के क्या क्या एलिमेंट्स है आपका, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये जितने भी एलिमेंट थर्ड पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ही अपने ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप, दे शो द प्रॉपर्टीज of the group to which they belong, यानी कि जितना भी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। टिपिकल एलिमेंट ग्रुप थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्यों टिपिकल एलिमेंट, इनको क्यों टिपिकल एलिमेंट्स ही कहा गया है, तो इनको टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं अपनी प्रॉपर्टी, इनका जो प्रॉपर्टी होता है वही उनके ग्रुप का भी प्रॉपर्टी होता है, यानी कि यही प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जो इनका प्रॉपर्टी होगा वही इनके ग्रुप का प्रॉपर्टी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यही अपने ग्रुप के प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। ठीक है, यानी कि टिपिकल एलिमेंट्स जो हैं वो अपने दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग, यानी कि जो ग्रुप का प्रॉपर्टी होगा डायरेक्ट, मतलब कि जो इनका प्रॉपर्टी होगा वही इनके ग्रुप का प्रॉपर्टी होगा, यानी कि ये लीडर है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये लीडर है, जो ये बोल दिए वही, जैसे दादा नहीं होता, दादागिरी कर रहा है कि हाँ मैं बोलूँगा वही होगा, तो वही उसी तरह ये है आपका थर्ड पीरियड के एलिमेंट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या होता है कि अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या होता है कि रिप्रेजेंट करते हैं अपने ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को अपने साथ। तो ये हो गया आपका टिपिकल एलिमेंट्स। अब हम लोग इसके बाद पीरियड्स और ग्रुप और पीरियड को निकालने करके सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है ग्रुप और पीरियड को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि हर चीज़ कैसे ग्रुप पीरियड निकलता है। अब बात आता है कि हम लोग पीरियड और ग्रुप को पहचानते कैसे हैं। तो पीरियड को पहचानने का तरीका है सेल नंबर। अब बोलो सर सेल नंबर, क्या सेल नंबर, सेल नंबर से आपको कहने का अर्थ क्या है। तो सेल नंबर से मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो सेल नंबर होगा वही पीरियड नंबर भी होगा, जो सेल नंबर होगा वही पीरियड नंबर भी होगा। देखो एग्जांपल बताते हैं, मान के चलिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 20 है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 2, यही होगा। कैल्शियम जो है इसका क्या बोलते हैं, आपका एटॉमिक नंबर कितना है, कैल्शियम आपका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 2882 यही होगा। 2 2 8 2 10 18 2 20, यानी कि आप देख सकते हैं कौन सा ये हो गया, के सेल, एल सेल, ये एम सेल में जाएगा और ये एन सेल में आएगा। तो आप देख सकते हैं सेल नंबर कितना है, तो सेल नंबर जो है वो देखिए 4 है ना, 4, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, 4। तो पीरियड कौन से पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, तो ये पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करना चाहिए। आप अपना पीरियोडिक टेबल वाला पेज को खोलिए और देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, कैल्शियम पीरियड नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपके मन से क्या ले ले, चलिए पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम, या छोड़िए पोटेशियम बोलिए सर, सब पीरियड सब एक ही जगह से ले रहे हैं, हम लोग इधर से लेते हैं 13 नंबर से। चलिए हम लोग एल्युमिनियम लेकर देखते हैं, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 13 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 8
3 ये नहीं लिखते हैं, पहले 2 फिर 8 फिर 3, यानी कितना हो गया, सेल नंबर से कितना है, कितना टोटल नंबर सेल कितना है 3, तो यानी कि कौन से पीरियड से ये बिलोंग करना चाहिए, पीरियड नंबर 3 से बिलोंग भी करना चाहिए, पीरियड नंबर 3 से ये बिलोंग भी करने चाहिए। हम लोग पढ़े थे पीरियड नंबर 3 में क्या क्या था, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम था, देखिए, या पीरियोडिक टेबल वाला जो पेज में हम लिखवाए थे उसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पीरियड को देख करके, यानी कि सेल नंबर को देख करके हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से पीरियड पर ये बिलोंग करेगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आता है सर कौन ग्रुप कैसे देखेंगे, ग्रुप देखने का बताइए, पीरियड तो बहुत आसान था, समझ गए, तो भाई ग्रुप भी बहुत आसान है, ग्रुप भी कोई 30 मार्क खाने वाला चीज़ नहीं है, ग्रुप को भी देखना बहुत आसान है। कोई एग्जांपल से ही लेते हैं, ग्रुप को देखने का तरीका है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सीधा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए। अब हम बताते हैं इसमें 2 तरीका है, इसमें 2 तरीका है, उसको हम लोग देख के सीखेंगे। पहले एग्जाम्पल नंबर हम कैल्शियम पर ही मूव करते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखा जाएगा, तो 2882, ठीक है, 2882, यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है, ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। उसी तरह सोडियम का देखते हैं, सोडियम का कितना है 11, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो क्या आएगा 283, 281, समझ में आ रहा है, क्या बोला मैंने, 281। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप नंबर क्या होगा, कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करना चाहिए, 1। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, ठीक है, ग्रुप नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के चलिए देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग ग्रुप को भी निकाल सकते हैं इसी तरह करके हम लोग अब ग्रुप को भी आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे बेरिलियम का देखते हैं, बेरिलियम का कितना है, तो 4 है, 4 है, तुम क्या लिखेंगे 2,2, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, 2 होगा। अब बात आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें क्या करना होगा, आपको आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर भी हो जाएगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर भी हो जाएगा। जैसे अब किसी का, जैसे फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का हम लोग देखते हैं 2,79 होता है, 2,7 होगा, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, वैलेंसी का कितना होगा, हमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 2 होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 3 होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 होगा। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसका वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका वैलेंसी का है, ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका वैलेंसी। तो यहाँ पर देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि वैलेंसी का कितना है, आप यानी कि हम लोग देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका है वो कितना है, तो आपका 7 है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसमें क्या करना होगा, क्योंकि 7 है तो हम लोग क्या करेंगे 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17, ग्रुप नंबर ये 17 पर बिलोंग कर रहा है। उसी तरह यदि हम एल्युमिनियम का लेते हैं तो कितना है, ये 13, यानी कि 2,3, 2,8,3, ठीक है, तो 2,8,3। और ये जो एप्लीकेबल है सिर्फ 1 और 2 के लिए एप्लीकेबल है, या जब 1 और 2 रहे तब हम लोग ग्रुप नंबर क्या करेंगे, जब आपका ग्रुप नंबर जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है
कितना हो 1 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आपका लिख सकते हैं कि जो वही आपका ग्रुप नंबर होगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 2 से ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से जब ज़्यादा हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब 2 से ज़्यादा हो जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे। क्या कर देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ग्रुप, जैसे आप कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, बोरोन, बोरोन जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए 2,3, ये ना होता है 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,3। देखिए 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर देंगे 10 + 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में ये बिलोंग करेगा, तो ग्रुप नंबर 13 में ये बिलोंग करेगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ग्रुप से रिलेटेड कौन से ग्रुप में डिपेंड जा रहा है, कौन से पीरियड में ये बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग आराम से इस तरह का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं देख लेता हूँ कि सारा चीज़ बोर्ड में क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सब कुछ क्लियर आ रहा है, हाँ कोई चीज़ कुछ कट नहीं रहा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, टिल देन पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों।